हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स में शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं और हमारा शुरुआत में सबसे पहले हम करेंगे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है। चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं आपको दो चार चीज़ें कहना चाहता हूँ। जब भी आप इस वीडियो को देखें तो पहले सबसे बात कि आप इस वीडियो को पूरी सीरियस होकर देखेंगे। वीडियो को देखने के बाद आप इसको लाइक एंड कमेंट्स करें, जो कि आपकी एक तरीके से हाज़िरी को दर्शाएगा कि हाँ आप तक ये वीडियो पहुंच चुकी है और आपने इस वीडियो को देखा है और आपको ये समझ में आया है। कमेंट में आप जैसे कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो आप वहाँ पे उसको कमेंट करिए। मैं उन कमेंट्स को पढ़ूंगा। अगर आपको जो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी उन क्वेरीज को दूर करूँगा। ठीक है। और आप जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने पास में अपनी पेन और नोटबुक अपने साथ में रखें। आप वीडियो को समझें, पूरे चैप्टर को जितना मैं समझा रहा हूँ उतना समझने के बाद में आप उसको वहीं पे नोट डाउन करें। वीडियो को पॉज कर लें या आप उसको दोबारा देख के या बैक करके आप उसको पूरा नोट डाउन वहीं के वहीं आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन करके नोट्स कंप्लीट कर सकेंगे अपने। ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं हम फिजिक्स का पहला चैप्टर। और मैंने आपको कल भी आपको एक टर्म बताया था शुरुआत करने से पहले कि एक टर्म है जो फिजिक्स में हमको पूरी फिजिक्स में हमें उसे जूझना है। वो टर्म है आवेश। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर में ये आवेश होता क्या है। ठीक है। तो देखो, हम सभी जानते हैं कि जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, वो पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। और जो परमाणु होते हैं वो तीन तरीके के कणों से मिलकर बने हुए होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। ज़रा मैं पेंसिल ले लूँ आपको समझाने के लिए। ठीक है। तो ज़रा समझते हैं। तो आवेश जो जो परमाणु जो होता है वो तीन तरीके के कणों से मिलकर बना है। एक है हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है या आवेश होता है वो नेगेटिव होता है और पी पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक। अब ये प्रायोगिक तौर पर यानी प्रैक्टिकल तौर पर ये पाया गया है कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास में आता है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। ये हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन जब ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास में आएगा तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ये जाएगा इधर और ये वाला जाएगा इधर। ठीक। क्यों हो रहा है ये हम बाद में देखेंगे। ये प्रैक्टिकली देखा गया है, इसका कोई मेथड नहीं है, इसका कोई इंजीनियरिंग साइंस नहीं है इसके पीछे कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। ये प्रैक्टिकली पाया गया है ऐसी चीज़ कि जब भी एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास में आ रहा है तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। और जब भी ये इलेक्ट्रॉन किसी प्रोटॉन के पास में जाता है, जब भी ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के पास में आएगा या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास में आ रहा है, या हम कहें सिंपल भाषा में कि जब भी ऋण आवेश धन आवेश के पास में जाता है तो यह दोनों एक दूसरे को खींचते हैं या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या हम आसान भाषा में कहें ये दोनों एक दूसरे की तरफ आते हैं यानी पास आते हैं। यानी हमने देखा कि अगर नेगेटिव नेगेटिव पास में आ रहे हैं तो वे दूर जाने का प्रयास करेंगे, और जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के पास में आ रहे हैं तो ये और ज़्यादा पास आने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक। ऐसा नहीं है कि यानी जो नेगेटिव नेगेटिव है वही पास आएंगे तो वही दूर भागेंगे। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव अगर पास में आ रहे हैं तो भी ये एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक। अच्छा, तो ये प्रैक्टिकली देखा गया कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। तो जब साइंटिस्ट ने देखा तो उन्होंने ये समझा कि कुछ तो है जो इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है और एक पहला इलेक्ट्रॉन, या हम कहें कि एक ऋण आवेश और दूसरे ऋण आवेश के बीच में जब आप इनको पास लेकर आते हो तो कुछ तो है इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को दूर भगाने का प्रयास कर रहा है। और कुछ तो है जब नेगेटिव और पॉजिटिव को पास लाया जाता है तो वह इन दोनों को पास लाने का प्रयास करता है। ठीक। तो कुछ तो प्रॉपर्टी है ऐसी
उस प्रॉपर्टी की वजह से क्या हो रहा है, उस गुण की वजह से क्या हो रहा है कि जो नेगेटिव नेगेटिव हैं वे दूर जा रहे हैं और नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक, तो वहाँ पर ये देखा गया कि कुछ तो है ऐसा। ओके, तो जो है यानी जो ये गुण है जिसकी वजह से ये दूर और पास आ रहे हैं, इसको नाम दिया गया कि एक बल कार्य करता है इन नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। ठीक है, और इस गुण को, जिस गुण की वजह से यह बल लगता है, उस गुण को, उस प्रॉपर्टी को बोला गया क्या? आवेश। क्या बोला गया? आवेश। ठीक, तो आवेश है क्या? यह पदार्थ का वह गुण होता है। आवेश क्या होता है? आवेश शॉर्ट में बोलो तो एक प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी यानी गुण है। और गुण किसका है? ये गुण है किसका? पदार्थ का। किसका गुण है? ये पदार्थ का गुण है। यानी ये जो आवेश है, ये जो आवेश है, आप देखो हमने आवेश को जो डिनोट करते हैं ना, वो क्यू से करते हैं। किससे करते हैं? क्यू से लिखते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिखूँगा। ठीक है, तो ये जो आवेश है ये क्या है? एक गुण है। ठीक है, और ये गुण किसका है? ये गुण है किसी भी पदार्थ का। ठीक है, किसी पदार्थ का क्या होता है? ये गुण होता है। ठीक है, और इस गुण की वजह से होता क्या है? इस गुण की वजह से क्या होता है कि यह गुण, जिस गुण की वजह से क्या होगा? किसी भी पदार्थ का गुण होगा। यानी एक पदार्थ ये मान लो, दूसरा पदार्थ ये मान लो, जो इसका जो गुण है, इसके ऊपर अगर आवेश है तो यह इसके ऊपर क्या लगाएगा? बल लगाएगा जब भी ये इसके पास में आएगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। चलो अब देखते हैं। तो मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं, ज़रा ये देखते हैं क्या है। देखो, चैप्टर का नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, अच्छा मैंने तुमको एक चीज़ और बताई थी कि जो आवेश है, हमें इस पूरी फिजिक्स में आवेश की दो स्थितियाँ पढ़नी है कि अगर कहीं पे जो आवेश है वो आवेश अगर स्थिर अवस्था में है या गतिमान अवस्था में है। ठीक है, तो हमें दो स्थितियाँ पढ़नी है। जब आवेश स्थिर है तो हम उसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और जब हमारा आवेश गतिमान अवस्था में है तो उसको हम कहते हैं धारा वैद्युतिकी या विद्युत धारा। धारा का मतलब होता है बहना, प्रवाहित होना, और स्थिर वैद्युतिकी में क्या है? आवेश कैसा है? स्थिर है। ठीक है, तो हमें पहला जो यूनिट है वो स्थिर वैद्युतिकी है, और उस यूनिट में पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। कल जब हमने पढ़ा था, नहीं तो मैं आपको दिखाऊं ऊपर, ये देखो, ये देखो, ये हमारी पहली यूनिट है। ठीक है, तो ये पहली यूनिट ये है हमारी, इसमें पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक है, तो देखो ये स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा, किसकी? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। मेन पॉइंट है इसके अंदर में क्या? स्थिर आवेशों का अध्ययन। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, स्थिर आवेशों का अध्ययन करना है तो सबसे पहले जब अध्ययन करना है स्थिर आवेशों का, तो हमें पहले आवेश को समझना है कि आवेश क्या होता है। तो आवेश है क्या? जब मैंने अभी आपको बताया कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में, जब भी किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी पदार्थ के ऊपर आवेश होगा, ठीक है, उपस्थिति होगी, तो वह पदार्थ किसी अन्य, वास्तु नहीं है ये वस्तु है, ठीक है, थोड़ा सही कर लेना, तो अन्य वस्तु पर क्या लगाएगा? बल लगाएगा, या दूसरी वस्तु जो होगी वो बल अनुभव करेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह आवेश क्या करता है? किसी अन्य वस्तु पर बल का अनुभव करवाता है कि हाँ किसी भी वस्तु पर बल लग रहा है, ये अनुभव कराता है, फील कराता है। ठीक है, तो आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे? कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू, किसी से भी कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि स्मॉल से करेंगे या कैपिटल से करेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, देखो क्यू और या स्मॉल क्यू।
ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। जब मात्रक है तो इसका मतलब कोई फॉर्मूला होगा। तो हम जरा देखते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है। तो देखो आवेश बराबर क्या होता है, आवेश बराबर होता है क्या, धारा गुणा समय। क्या होता है, धारा गुणा समय, यानी Q बराबर I इंटू टी। ये इंटू है यानी गुणा है यहाँ पे, I इंटू टी। यहाँ पर I क्या है, हमारा धारा जो कि एम्पियर में है, Q क्या है, आवेश जो कि कूलाम में है, और T क्या है, समय जो कि हमारा क्या है, सेकंड में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी इस फॉर्मूले को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिर्फ इतना समझना है कि आवेश को हम Q से लिखते हैं और इसका मात्रक होता है कूलाम। कभी कहेंगे आपसे कि आवेश कितना है, 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो पता नहीं चलेगा 2 4 5 क्या है। तो इसलिए मात्रक बनाया, क्या मात्रक है, कूलाम। तो हम कहेंगे कि 2 कूलाम, तो हम समझ जाएंगे कि आवेश कितना है, 2 कूलाम है। कभी 4 कूलाम, तो हम समझ जाएंगे कि उसके ऊपर आवेश कितना है, 4 कूलाम का है। ठीक है, चलो अब देखो ये कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, ये एक अदिश राशि, इसमें कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, अच्छा अब देखो, अब मैंने तुमको बताया कि आवेश समान जब आवेश होंगे यानी नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। और अपोजिट चार्ज होंगे यानी विपरीत आवेश होंगे, यानी एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, पास लेंगे। इस आधार पर आवेश दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या है हमारा, तो जो पहले प्रकार का जो आवेश है वो है, ये पहले प्रकार को हम बोलेंगे धनात्मक और दूसरे को हम क्या बोलेंगे, ऋणात्मक। यानी आवेश दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, मैंने नोट करके एक चीज़ भी आप लोगों के लिए लिखी हुई है कि क्या, कि जो समान प्रकृति का मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित माने दूर भगाएंगे। और जो विपरीत प्रकृति के आवेश जब पास में आएंगे तो यानी पॉजिटिव और नेगेटिव वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इस बात को यहीं पे एकदम कंठस्थ कर लो कि जो ऋण ऋण आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या धन धन आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर विपरीत हो गया, एक धन और दूसरा ऋण, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ सोचना है, अब एक चीज़ समझो, कोई भी वस्तु पर आवेश है या नहीं है, ये हमको कैसे पता चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, यहाँ पे इसको समझने के लिए थोड़ा एक ब्लैंक पेपर शीट ले लेते हैं। अब देखो क्या होता है कि देखो ये नाभिक है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, वो सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इसके चारों तरफ क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम सोडियम को ले लें। ठीक है, अच्छा तो जब सोडियम को लेके इसका परमाणु क्रमांक कितना रहता है, 11। ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं और इसका जब हम परमाणु विन्यास जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं तो कितना कितना निकल कर आता है, 2, 8 और 1। जब ये एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जब ये बाहर चला जाता है उसकी कक्षा से, तो हम कहते हैं क्या, कि सोडियम पर कैसा चार्ज आ गया है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। ठीक है, अगर क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना रहता है, 2, 8 और 7। जब भी इसकी ऑक्टेट को पूरा करेंगे यानी अष्टक को पूरा करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन लेंगे इसमें, तो इसके कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 8। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो हम देखते हैं क्या, कि सोडियम पर आ गया पॉजिटिव और क्लोरीन पर आ गया क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो सोडियम हमारा धनात्मक आवेश हो गया और क्लोरीन हमारा कैसा रह गया, ऋण आवेशित हो गया। तो आप यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हो कि परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा या परमाणु पर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तभी वह आवेशित होगा। यानी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से कोई वस्तु आवेशित होती है। अगर इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु से जा रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन गए, तो धनावेश बढ़ जाएगा, ऋणावेश घट जाएगा। अगर किसी वस्तु के पास में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब वो ऋणावेश को ग्रहण कर रहा है, ग्रहण कर रहा है तो उसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उस पर कैसा आवेश आ गया, नेगेटिव। ठीक है, अब हमने पढ़ा है क्या, कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आवेश है। तो इसलिए हम पीछे क्या लगाएंगे, कूलाम यूनिट। ओके, तो एक बात सोचो
कि जब आवेश आ रहा है या आवेश जा रहा है तो कुछ तो द्रव्यमान आ रहा होगा, कुछ द्रव्यमान जा रहा होगा। यानी हमें पता है कि आवेश का यानी जो इलेक्ट्रॉन का कुछ द्रव्यमान भी होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है, वो होता है कि नहीं होता है। तो द्रव्यमान है, चाहे बहुत छोटा है पर है। तो यहाँ पर एक बात, एक नंबर का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से बिठा लेना कि क्या कि जो आवेश होता है, जब भी किसी भी पदार्थ से या किसी भी परमाणु से कोई भी आवेश यानी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वह आवेश ही लेकर नहीं जा रहा है, वह द्रव्यमान को भी लेकर जा रहा है। सिर्फ क्यों लेके नहीं गया है, वो उसके अंदर से क्या लेकर गया है, द्रव्यमान को भी साथ में लेकर गया है। और जब भी किसी भी परमाणु पर या किसी वस्तु पर आवेश आएगा, किसी वस्तु पर आप क्या आ रहा है, आवेश आ रहा है, उसको आवेशित दिया जा रहा है, उसको इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उस पर आवेश आ रहा है, आवेश आ गया, ठीक है। और आवेश आ रहा है तो उसके साथ साथ में उसके पास में क्या आएगा, द्रव्यमान भी आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी वस्तु से अगर आवेश जाएगा तो आवेश के साथ साथ में द्रव्यमान में भी कमी होगी, और अगर आवेश आएगा तो आवेश में बढ़ोतरी होगी ना उसके। तो जब आवेश उसके पास में आएगा तो उसके द्रव्यमान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी वो द्रव्यमान भी उसके पास में आएगा। तो उससे एक बात यह सिद्ध होती है क्या कि आवेश हमेशा द्रव्यमान के साथ में ही होता है, बिना द्रव्यमान के कोई भी आवेश नहीं होता, ठीक है। इस बात को यहीं पे आपको समझ लेना है। देखो मैं समझाता हूँ, यहाँ पे लिखा भी है मैंने आप लोगों के लिए नोट करके कि बिना द्रव्यमान आवेश का अस्तित्व नहीं होता। द्रव्यमान का बिना आवेश के अस्तित्व हो सकता है, ठीक है, बट आवेश का द्रव्यमान के बिना अस्तित्व नहीं होता। यानी आवेश है तो द्रव्यमान होगा ही होगा। इस बात को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, पूरी तरीके से एक नंबर का है, ठीक है। कभी भी मैं आपसे पूछ सकता हूँ इसके बारे में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो हमें हमें दो तरीके के पदार्थों को पढ़ना है। एक पदार्थ कौन से होते हैं, चालक, और दूसरे क्या होते हैं, कुचालक बोल सकते हैं, या फिर हम बोलेंगे कुचालक एक टर्म अच्छा नहीं रहता, हम इसको बोलेंगे विद्युत रोधी, ठीक है। तो दो तरीके के पदार्थ होंगे, यानी हम प्रकृति में आवेश के आधार पर हम पदार्थों को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारे चालक होंगे और दूसरे हमारे क्या रहेंगे, विद्युत रोधी होंगे। देखो अगर किसी भी पदार्थ में जो आवेशों का जो प्रवाह हो रहा है, अगर हम किसी वस्तु में से आवेशों को लें या आवेशों को दें, अगर वह आसानी से उसके अंदर से प्रवाहित हो जा रहे हैं आवेश, तो इसका मतलब क्या है कि वो पदार्थ जो है वो आवेशों को फैसिलिटेट कर रहा है प्रवाहित होने के लिए, ठीक है, तो वह चालक है। अगर वह प्रवाह आवेशों के प्रवाह का क्या करे, विरोध करे, प्रवाहित नहीं होने दे, इसका मतलब क्या है कि वो रुकावट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर से आवेश जाएगा नहीं। तो आवेश नहीं जाएगा तो वे पदार्थ कौन से होंगे, वो विद्युत रोधी होंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है चालक कहते हैं, उन्हें चालक कहते हैं। और वे पदार्थ जो आवेश का प्रवाह का विरोध करते हैं वे विद्युत रोधी होते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये डिफाइन है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम क्या देखें, देखो चालकों का जो उदाहरण है वो हम क्या देख सकते हैं, जैसे देखो स्वर्ण हो गया, सोना, बहुत अच्छा आवेश उसके अंदर से जाता है। चांदी, कॉपर। विद्युत रोधी क्या होते हैं, लकड़ी, रबड़, कांच आदि, ठीक है। और यहीं पे आपको एक चीज़ और समझ लेनी है, जो सबसे अच्छा जो चालक होता है इन दोनों सभी में वो रहता है चांदी, ठीक है। यानी चांदी क्या है, सबसे अच्छा चालक होता है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करते हैं, कल हम पढ़ेंगे आवेशन की विधियाँ, ठीक है। कल हम क्या पढ़ेंगे, आवेशन की विधियाँ पढ़ेंगे। इसमें हम ये जानेंगे कि किसी भी कोई भी वस्तु आपके पास में है, ठीक है, उस पर कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है, तो हम उसको आवेशित कैसे कर सकते हैं, यानी उसको कैसे हम ऋण आवेशित और कैसे हम उसको धन आवेशित करेंगे, ठीक है।
ये हम चीज़ें हम क्या करेंगे, कल देखेंगे। जैसे तुमको मैं एक उदाहरण के तौर पर समझाते हुए जाना चाहता हूँ कि देखो, कभी कभी कम क्या होता है कि जब हम एक स्केल को, जैसे आप फुटा कहते हैं, अगर स्केल को हम बालों में रगड़ के, ठीक है, और टेबल पे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को रख दें और फिर हम उस स्केल को उसके पास लेकर जाएं, ठीक है, जैसे मान लो कोई स्केल है और स्केल को बालों में रब किया सर में, ठीक है, रगड़ के, जब आप किसी टेबल पे बहुत छोटे छोटे वो पड़े हों, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हों, और जब आप इसको इसके पास में लेके जाते हो तो ये टुकड़े उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि बालों में रगड़ के, स्केल को जब बालों में रगड़ते हैं तो वे कागज़ उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। इसका मतलब आपने क्या किया है कि उस स्केल को, यानी उस फुटा को आवेशित किया है, जिसकी वजह से कागज़ के टुकड़ों में और स्केल के बीच में आकर्षण का बल लग रहा है, जिसकी वजह से वह खींचे चले आ रहे हैं। तो ये हम सीखेंगे कि कैसे वस्तुओं को हम आवेशित कर सकते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। ओके, तो आज यहाँ तक रखते हैं, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर आपको करना है। और देखो, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपके नीचे एक रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट ज़रूर करना है, जिससे पता चलेगा कि किस किस बच्चे ने ये वीडियो को देखा है और यही आपकी एक तरीके से प्रेजेंट है। ओके, कोई भी बात समझ में नहीं आई हो दोबारा वीडियो को देखना, और फिर भी नहीं समझ में आई हो तो मेरे को कमेंट करके